आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 दिसंबर 2024 एक महान दार्शनिक, विवादास्पद धर्मगुरु एवं अपने प्रवचनों से पूरे विश्व में तहलका मचाने वाले आचार्य रजनीश यानी ओशो का जन्मदिन है। आजकल ओशो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया पे इनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तमाम इनके प्रवचनों के क्लिप आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। आज उनका जन्मदिन है। सर्वप्रथम मैं उनको कोटिशः नमन करता हूं। आचार्य रजनीश यानी ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुचवाड़ा नामक ग्राम में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। बचपन में इनका नाम चंद्रमोहन जैन था। चूंकि ये जैन धर्म से थे, जैन संप्रदाय से थे। 9 वर्षों तक कुचवाड़ा इनका ननिहाल था और 9 वर्षों तक वहां रहे। उसके बाद से अपने पैतृक गांव गाडरवारा चले आए। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गाडरवारा में ही हुई। ये बचपन से ही बड़े ही विलक्षण, कुशाग्र एवं तार्किक थे। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते थे और किसी भी परंपरा को मानने वाले नहीं थे। वैसे सामान्य विद्यार्थियों जैसे ही, सामान्य लड़कों जैसे ही इनका बचपन बीता। कहा जाता है कि गाडरवारा से जो लगी हुई शंकर नदी है, उसमें एक पुल के ऊपर से जब नदी भरी होती थी भादों के महीने में, ये छलांग लगा जाते थे और बहुत ही निर्भीक किस्म के इंसान थे। बात बात में लोगों से विवाद करना, प्रश्न पूछना इनकी आदत में शुमार था। लोग इनको देख करके घबराते थे, लेकिन वैसे सामान्य लड़कों जैसे ही स्थिति थी। उच्च शिक्षा के लिए ये जबलपुर आए, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से सागर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी एमए दर्शन शास्त्र में किया और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही तार्किक थे। और बाद में इन्होंने घोषणा किया कि 21 मार्च 1953 को मध्य प्रदेश में मौलीश्री वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई या ज्ञान को उपलब्ध हुए। और उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मेरे लिए जो है सारे रहस्य खोल दिए हैं, कुछ भी मेरे लिए अज्ञात नहीं है। लेकिन इस बात की घोषणा उन्होंने उस समय नहीं किया था। 1956 से लेकर के 1957 से लेकर के 1966 तक, यानी 9 वर्षों तक इन्होंने जो है प्रोफेसर के रूप में जो है शिक्षाएं दी और जबलपुर विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे दर्शन शास्त्र के। उसी दौरान इनके अध्यापन से, इनके प्रवचन से जो है इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। ये भारत में का भ्रमण करना शुरू कर दिए। जहां से भी बुलावा आता था, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर आदि शहरों में ये जाने लगे और प्रवचन करने लगे। जीवन के हर क्षेत्र पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे। इन्होंने महात्मा गांधी का जोरदार विरोध किया और उनकी आर्थिक नीति की धज्जियां उड़ा करके रख दी। उस समय महात्मा गांधी के खिलाफ बोलना जो है बहुत बड़ी बात थी और सर्वप्रथम आचार्य रजनीश यानी ओशो ने ही यह काम किया। लगभग जो है 9 वर्षों तक अध्यापन के क्षेत्र में रहे। उसके बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लोग इनके पास दूर दूर से आने लगे। तब इन्होंने जो है 1966 में जो है त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद से स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने लगे। पहला इन्होंने शिविर 1970 में मनाली में लिया, जहां 12 शिष्यों को इन्होंने दीक्षा दिया। ये जो है ध्यान पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। कहते बिना ध्यान के आप कुछ भी इस जगत को, ईश्वर को, ईश्वर की सृष्टि को नहीं जान सकते हैं। अपने आप को, स्वयं को अगर जानना है तो ध्यान बहुत ही जरूरी है। ध्यान की सैकड़ों विधियों पर इन्होंने प्रकाश डाला और जो ध्यान की सबसे इनकी जो महत्वपूर्ण विधि थी, डायनामिक
मेडिटेशन। और इसमें जो है 40 मिनट का यह प्रयोग था, 4 चरणों में जो है, और इसके जरिए जो है बहुत सारे लोग जो है इनसे जुड़े। जबलपुर छोड़ करके जब इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई, अब बुलावा आने लगा, ते मुंबई पहुंच गए और वहां पर इनके शिष्यों ने, इनके जानने वालों ने वुडलैंड अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट जो है ले लिया। वो 3 कमरों का था और वहां पे ये जो है सुबह शाम जो है प्रवचन देना शुरू किए। मुंबई में शिवाजी पार्क में इन्होंने एक प्रवचन दिया था, 5 या 7 जो है उस पे अपने व्याख्यान दिए थे, और बाद में वह पुस्तक के रूप में 1968 में संभोग से समाधि की ओर वो प्रकाश में आई। उसके बाद से तहलका मच गया, सारे धर्मगुरु इनके खिलाफ हो गए और इनको सेक्स गुरु की उपाधि से नवाजा गया। इनका जगह जगह जो है इनका विरोध होने लगा और लोगों ने कहा कि पूरी संस्कृति सभ्यता जो है को ये समाप्त कर देंगे, जो है जो एक मनुष्य को जो है एक धर्म युक्त आचरण करना सिखाया गया है, इससे विमुख कर देंगे। बहुत इनका विरोध होने लगा, लेकिन इनको किसी के विरोध की कतई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक इस पुस्तक ने, एक इसके नाम ने जो है मुझे वह मुकाम दे दिया जिसके लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता, और पूरे भारत में मैं चर्चित हो गया। उन्होंने कहा कि नाम जरूर है संभोग से समाधि की ओर, लेकिन इसमें सेक्स से पार जाने की शिक्षा दी गई है। चूंकि भारतीय मानस जो है कुंठा से भरा हुआ है और उसने केवल सेक्स को पकड़ लिया। एक बार बहुत बाद में भी उन्होंने कहा कि मेरी 600 से ज्यादा पुस्तकें हैं और विश्व के जितने भी महान लोग हैं और जितने भी धार्मिक लोग हैं सब पर मैंने बोला। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर स्वामी, गुरु नानक, सहजोबाई, कबीर दास, पतंजलि, गोरखनाथ सहित जो है और विश्व के तमाम आस्पेंसकी, गुरजीएफ, लाओत्सो के बारे में बोला। लेकिन भारतीय जनमानस चूंकि कुंठा से भरा हुआ है, उसने केवल जो है इसी पुस्तक को, इसी को पकड़ लिया। यह उनकी कमजोरी है, इससे उन्हें मुक्त होना चाहिए। 1900 चूंकि मुंबई का इनका अपार्टमेंट छोटा था और वहां पे जो है भक्तों की, इनके जानने वालों की, शिष्यों की जो है जिनको भारतीय धर्म में जो है रुचि थी, वो पहुंचने लगे। बाद में इनके शिष्यों ने 1974 में पूना में जो है एक आश्रम की स्थापना किया और 21 मार्च 1974 को ये पूना जो है शिफ्ट हो गए। उसके बाद से तो तहलका मच गया, वहां देश विदेश से जो है लोग आना शुरू हुए, जिसमें विदेशियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो धर्म को, अध्यात्म को, जो भौतिकता से उब गए थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग जिनका जो है वो सारा भोग भोग चुके थे, उनको शांति नहीं थी, बेचैन थे, वो आचार्य रजनीश यानी ओशो के पास आने लगे। पूना में जो है चूंकि विदेशियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, फिर इन्होंने जो है इंग्लिश में भी प्रवचन देना शुरू किया और सुबह शाम प्रवचन देते थे और बीच में जो है 1 घंटा जो है प्रश्नोत्तरी का रखते थे। और इन्होंने कोई किताब नहीं लिखा, जो है बहुत कुछ पुस्तकें हैं जो इन्होंने अपने जानने वालों को पत्र लिखा था, उसका संकलन किया गया। उसके अलावा जो है सारे प्रवचन जो है ऑनलाइन जो है लोगों के सामने ये डिस्कोर्स बोलते थे और इनके शिष्य जो है उनको रिकॉर्ड करते थे। उस समय भी आप सोचिए 70 के दशक में जब टेक्नोलॉजी नहीं था, इनकी कितनी दूरदर्शिता थी। जो भी ये प्रवचन, भाषण या स्पीच देते थे वह सब रिकॉर्ड किया जाता था और इनके शिष्यों की टोली जो है इस रिकॉर्ड को सुन करके जो है उसको पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन कराती थी, जो देश देश के कोने में पहुंचता था। बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में काम होता था। और गीता पर इन्होंने बोला, जो है गीता पर प्रवचन माला इनकी जो है सीरीज में शुरू हुई। ऐसे ही जो है कबीरदास पे, बौद्ध दर्शन पे, ईसाइयत पे और तमाम विषयों पे जो है ये धारा प्रवाह जो है अपनी बात को रखते थे और बीच बीच में जो शिविर का आयोजन करा करके लोगों को मेडिटेशन कराते थे। कहते ध्यान और प्रेम जो है इस जीवन को जानने की 2 कुंजी है। अगर जो ध्यान और प्रेम से विमुख हो गया, फिर जो है वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। अगर कोई बात करे कि मैं रिकमेंड करूं अगर इनकी 3 पुस्तकों की, तो सर्वप्रथम जो है मैं कहूंगा कि आप साधना पथ, मैं मृत्यु सिखाता हूं और मैं कहता आखन देखी, इसका जो है अवलोकन करें, इसको पढ़ें, आप एक अलग ही आयाम में पहुंच जाएंगे। ओशो कहते थे कि इस जगत में कुछ भी चिंता योग्य नहीं है, परमात्मा ने जीवन के रूप में तुम्हें एक नायाब तोहफा दिया है,
इस जीवन को जानो, अपने को जानो, मृत्यु जैसे कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी शोक करने के योग्य नहीं है। तुम जागरूक रहो, तुम सारा काम जो है मूर्छित अवस्था में करते हो, तुमको काम करने का अभ्यास हो गया है, तुम्हारा शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, और जहां मन और शरीर अलग अलग रहे वहां जो है सही चीज का रियलाइजेशन, अनुभूति नहीं हो सकती है। तो साधना जो है तुमको एकाग्र होना सिखाता है, वह होशपूर्ण में काम करना सिखाता है। तो अब तुम्हारा हर कृत्य जो है मेडिटेशन हो सकता है, तुम्हारा हर एक कृत्य जो है पूजा हो सकता है। पूरे भारत में बहुत ही चर्चित हो गए थे, विदेशों से भी इनकी डिमांड मांग आने लगी। और 1981 में इनके शिष्यों ने, जो कि उस समय सेक्रेटरी शीला थी, उन्होंने जो है अमेरिका के ओरेगन प्रांत में 60,000 स्क्वायर मील जो है पहाड़ी जमीन जो है खरीदा। उसके बाद से 1981 में वो अमेरिका पहुंच गए। वहां पे इनके शिष्यों ने जो है, जो कि हजारों की संख्या में थे, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक, यानी बड़े बड़े धनाढ्य लोग, पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति थे, जो है सब इनके जो है इनमें गहरी उनकी आस्था थी। और 4 साल के अंदर जो है वहां पे ओरेगन प्रांत में जो पहाड़ी खरीदा गया था उसको रजनीशपुरम नामक शहर में तब्दील कर दिया, जहाँ पे जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एयरपोर्ट था, अपना पोस्ट ऑफिस था, अपनी बसें थी, हॉस्पिटल था, एक बार में जो है हजारों लोगों को मेडिटेशन करने के लिए हॉल थे। बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में था, पूरा नगर जो है बसाया गया, जहाँ जहाँ की अपनी सुरक्षा व्यवस्था थी, अपनी करेंसी थी। और पूरे विश्व के निशाने पर आचार्य रजनीश उस समय आ जाते हैं। 1981 से 84 तक वह मौन में थे, और जो ही उन्होंने बोलना शुरू किया उसके बाद से उन्होंने करारा प्रहार ईसाइयत पर किया। और वहां के धर्मगुरुओं ने इनकी बड़ी आलोचना की। तब इन्होंने निर्भीक होकर के पोप को शास्त्रार्थ करने का चैलेंज दिया कि आप आइए सार्वजनिक जगह पे जो है हमसे शास्त्रार्थ करिए। अगर आपकी धर्म की बुनियाद इतनी कमजोर है कि एक निहत्थे आदमी के कुछ बात कहने से वो हिल रही है, तो ऐसी संस्कृति को, ऐसी सभ्यता को, ऐसे धर्म को समाप्त ही हो जाना चाहिए। इसके बाद से ये सीधे पोप के निशाने पर आ गए, और तत्कालीन राष्ट्रपति ने जो है इनके खिलाफ FBI और CIA को लगा दिया। 1985 में इनको जो है तमाम तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया। अब 12 दिनों तक अमेरिका की एक से एक जेलों में घुमाया गया। उसके बाद से इनकी जमानत होती है और वहां से भारत चले आते हैं। विश्व का कोई भी देश इनको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं होता है, पश्चिमी देशों के दबाव में, अमेरिका के दबाव में। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है मुरारजी देसाई थे, वो भी इनके कट्टर आलोचक थे। इनकी कही हुई बातों को कहते थे तो पूरी भारतीय संस्कृति को ये आदमी जो है बहुत ही खतरनाक है, समाप्त कर देगा। यहाँ पर जब अमेरिका से आए तो इन्होंने जो है मनाली में जो है अपना आवास बनाया, और कुछ वहां चूंकि बहुत ज्यादा लोग पहुंचने लगे, फिर वहां से दिल्ली होते हुए काठमांडू चले गए। वहां पे इनके शिष्यों ने कहा कि जो नेपाल है वो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे हिंदुइज्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ आपको बोलने से बचना चाहिए। तब जो है आचार्य रजनीश ने ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा कि नेपाल से ज्यादा कौन सी अच्छी जगह हो सकती है जहां हिंदू धर्म के खिलाफ जो है बोला जाए। तो अपनी बात वो बेबाकी से कहते थे। वो कहते थे कि सारी मानवता, सारे मनुष्य जो है एक ढर्रे पर चल रहे हैं, कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं, वो कही कहाई चीजों को मान लेते हैं जो उधार की चीजें हैं, इससे उनका जो है भला होने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद जो है काठमांडू में भी, नेपाल में भी इनका विरोध होने लगा, तमाम देशों का प्रभाव पड़ा। फिर इनके तमाम शिष्य मिल करके जो है यूरोपियन कंट्री के सर पर ले गए, जहाँ पे 21 देशों ने जो है अपने यहाँ जो है उतरने से इनको मना कर दिया, प्रवेश से मना कर दिया। फिर अंततोगत्वा जो है ये भारत चले आए, और फिर वही पूना आश्रम में ये चले आए। वहां पे इन्होंने अपनी शैली थोड़ी सी बदली जो है, और वहां पे कवि, साहित्यकार और नृत्यांगना और तमाम सरोजवादक से लेकर के जो है तमाम क्षेत्रों के लोग वहां पे पहुंचने लगे, और इनकी जो है ख्याति बढ़ने लगी। तब तक लगभग 600 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी थी। 40,000 घंटे से ज्यादा का इनको ऑडियो वीडियो कैसेट उपलब्ध था।
और लोग जो है इनको जो है समझना शुरू किए। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही कम समय में, यानी 1990 में, 19 जनवरी 1990 को इन्होंने शरीर त्याग दिया। उस पर भी काफी विवाद हुआ और कहा जाता है कि अमेरिका जेल प्रवास के दौरान इनको थीलियम नामक एक जहर दिया गया, जिससे इनका शरीर जो है जर्जर हो गया और 1990 में इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। जो है आज भी जो है इनके ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं और इनको सुनते हैं। जब भी इनकी कोई आप पुस्तक पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक अलग ही दुनिया में आपको ले जा रहे हैं और आपको सोचने के लिए ये मजबूर कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि इन तमाम चीजों को परमात्मा, ईश्वर, सृष्टि, इस सबों के चक्कर में मत पड़ो। जो है केवल जो है ध्यान करो, ध्यान से ही जो है इन सारे रहस्यों को तुम जान सकते हो। बिना ध्यान के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आपका जीवन एकांगी है, आप कहीं सुनी बातों पर अमल कर रहे हैं, फिर इस जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। यह जीवन जो है परमात्मा का नायाब तोहफा है। इस जीवन को उत्सव बना लो। हर क्षण तुम्हारा उत्सव होना चाहिए, हर क्षण तुम्हारा महोत्सव होना चाहिए। प्रकृति जो है, प्रकृति से जुड़ो। जो है लहलहाती हुई नदियों की धाराएं जो है, जंगल, वन, पहाड़ जो है आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का। भारत के जितने भी महान लोग हुए, सबके बारे में इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। और कबीर पंथी कहते हैं कि ओशो ने जिस तरीके से कबीर साहब के बारे में बताया, अपने प्रवचनों में बताया, वैसा जो है कोई कबीर पंथी भी जो है उनका उस तरीके से जो है चिंतन नहीं कर सकता है। ओशो की चिंतन बहुत ही उच्च कोटि की थी और वह जो है ये सारी चीजें जो है ध्यान के जरिए जी उनको उपलब्ध हुआ था। काफी जीवन में काफी विवादास्पद रहे। बचपन की एक आध घटनाएं मैं आपको सुना देता हूँ। जबलपुर विश्वविद्यालय में ये अध्ययन कर रहे थे, तब इनके जो है विभागाध्यक्ष जो है इनको कुलपति के पास ले गए छात्रवृत्ति के लिए। लेकिन इनको सिखा दिए थे कि वहां पे कुछ भी विवाद मत करना, कुछ भी उनसे बोलना मत। जो है मैं सारी बात उनको समझा दूंगा, अन्यथा जो है छात्रवृत्ति मिलने से रुक जाएगी। तब जो है आचार्य रजनीश ने कहा था कि भाई अगर उनके तरफ से कुछ नहीं आएगा तो मैं कोई वार्तालाप या विवाद नहीं करूंगा। कुलपति के कमरे में जाते हैं, उस समय यह इनकी दाढ़ी बड़ी होती है और जो है एक धोती जो है लपेट करके आधा ओढ़ते थे और आधा उसको लपेट करके रखते थे। अलग ही वेशभूषा है थी और खड़ाऊ पहनते थे। जब कुलपति के कमरे में गए तो विभागाध्यक्ष ने पूरी बात बताई। फिर थोड़ी देर बाद जो है कुलपति कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है। तब जो है जो इनके विभागाध्यक्ष इनके साथ गए थे, इनको चिकोटी काटते हैं और पैर में टांग लड़ाते हैं कि नहीं कुछ बोलना नहीं है। तब आचार्य रजनीश निर्भीकता से कहते हैं कि पहले इनको मना करिए कि ये हमको जो है टांग में टांग लड़ा रहे हैं, हमें चिकोटी काट रहे हैं, बोलने से मना कर रहे हैं। इनको डर है कि अगर मैं इसका जवाब दूं तो कहीं मेरी छात्रवृत्ति न चली जाए। तब जो है कौतूहल बस कुलपति कहते हैं अच्छा चलो तुम्हारी छात्रवृत्ति पक्की, पहले ये बताओ कि तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है। तब वो आचार्य रजनीश निर्भीकता से कहते हैं कि सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपने दाढ़ी कटाई क्यों है। मैंने तो दाढ़ी के साथ कुछ नहीं किया है, यह तो प्राकृतिक है, स्वतः ही बाल जो है दाढ़ी का बढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल तो आप पे उठता है कि आपने जो है दाढ़ी क्यों कटाई। मैंने तो दाढ़ी के साथ कुछ नहीं किया है, किया तो आपने है। और कुलपति जो है बहुत ही भौचक रह गए इनकी निर्भीकता, इनके जवाब को देख करके। जो है तो ओशो का, आचार्य रजनीश का पूरा जीवन बहुत ही विवादास्पद रहा है। इनको सेक्स गुरु के रूप में नवाजा गया, लेकिन इनकी उपलब्धियां भी कम नहीं है। इनको लाखों लोग जो है आज भी जो है इनके बताए गए ध्यान को करते हैं। इनके शिष्य जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं, करोड़ों की संख्या में हैं। अच्छा जब रजनीशपुरम में जो इनके पास 96 उस समय की सबसे महंगी कार 96 रोल्स रॉयल कार थी, अपना हेलीकॉप्टर था और पूरी व्यवस्था अपनी थी। यह कम्यून में लोगों को रहना कि कम्यून में लोग रहें, जो है इस तरह की वो बात करते थे। आज भी पूना का आश्रम सहित जो है भारत के लगभग हर शहरों में
मेडिटेशन, ओशो मेडिटेशन सेंटर अपना काम कर रहा है और ध्यान के जरिए लोग आनंदित होकर के जीवन जी रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात जो है उनके जन्मदिन पर आपके समक्ष रखी। अगर आपको ओशो में उत्सुकता है, आचार्य रजनीश में उत्सुकता है, तो आप जो मैंने 3 पुस्तकें रिकमेंड किया, एक बार पुनः उसको बताता हूँ, उसको शुरुआती दौर में उसको पढ़िए। साधना पथ, मैं मृत्यु सिखाता हूँ और मैं कहता आंख अंधेगी। तो अंत में जो है आपने इस मेरी बात को, ओशो पर चर्चा को बड़े ही ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। और अगर यह पसंद आया हो तो मेरे चैनल सत्य प्रेम करुणा को अवश्य सब्सक्राइब करें और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।